गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th अर्थशास्त्र में आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं भुगतान संतुलन के बारे में। तो भुगतान संतुलन किसी देश के आयात निर्यात का एक रिजल्ट होता है, यानी भुगतान संतुलन जो है, प्रत्येक देश बहुत सी वस्तुएं आयात करता है, बहुत सी वस्तुएं निर्यात करता है। तो इनके बीच का एक जो रिजल्ट है, एक जो सामंजस्य है, इसे हम भुगतान संतुलन कहते हैं। जैसे किसी देश ने 100 रुपए का माल जो है निर्यात किया और यदि वो 80 रुपए का माल आयात करता है तो 20 रुपए उसके पास बच रहे हैं। तो यानी आयात और निर्यात का एक जो रिजल्ट है, इसे हम भुगतान संतुलन कहते हैं। तो भुगतान संतुलन जो है, यह किसी देश की प्रगति के बारे में, किसी देश के निवासियों के बारे में, जीवन स्तर के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में स्पष्ट करता है। यानी भुगतान संतुलन के आधार पर हम किसी देश के निवासियों का रहन सहन का स्तर, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, इस सब की जानकारी हमें भुगतान संतुलन से मिल सकती है। इसीलिए भुगतान संतुलन को जो है इसका किसी देश के निवासियों की आर्थिक स्थिति का बैरोमीटर कहा जाता है। यानी भुगतान संतुलन के आधार पर हम किसी देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रोग्रेस हो रही है, उसमें प्रोग्रेस हो रही है, कमी आ रही है, स्थिर आ रही है, इसकी जानकारी हमें भुगतान संतुलन से मिलती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है, कौन सा देश विकासशील है, कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश अर्ध विकसित है, इसकी जानकारी भी हमें भुगतान संतुलन से मिलती है। इसका कारण यह होता है कि ऐसे देश जिनका आयात अधिक है और निर्यात कम है, यानी 100 रुपए जो है आयात है, 100 रुपए वो खर्च कर रहे हैं और 80 रुपए का निर्यात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको 20 रुपए का घाटा लगेगा। यानी ये देश जो है, इन देशों की आर्थिक स्थिति खराब मानी जाएगी। इसके विपरीत यदि कोई देश 100 रुपए का निर्यात कर रहा है, 80 रुपए का आयात कर रहा है, यानी उसको प्राप्त ज्यादा हो रहे हैं, खर्च कम हो रहे हैं, तो यह बचत का प्रतीक होगा। और यदि कोई देश 100 रुपए आयात कर रहा है, 100 रुपए निर्यात कर रहा है, तो उसका भुगतान संतुलन स्थिर माना जाएगा। तो इस प्रकार भुगतान संतुलन जो है, किसी भी देश की प्रगति की जानकारी देता है। यदि किसी देश की बचत हो रही है, निर्यात अधिक कर रहा है, तो उस देश में प्रोग्रेस होगी, नए नए आपकी जो डेवलपमेंट होंगे, यानी वह देश प्रगति करेगा। इसके विपरीत जो देश आयात अधिक कर रहा है, उस देश में गिरावट आएगी। इस प्रकार से भुगतान संतुलन जो है, किसी देश की आर्थिक स्थिति का बैरोमीटर कहा जाता है। यानी भुगतान संतुलन के आधार पर हम किसी देश के निवासियों का जीवन स्तर, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रगति आदि के बारे में जानकारी पता लगा सकते हैं। कौन सा देश विकासशील है, कौन सा विकसित है, कौन सा अर्ध विकसित है, इस सब की जानकारी की जो है, हमें पूरी जानकारी हमें उपभोक्ता संतुलन से प्राप्त होती है। जो भुगतान संतुलन के बारे में एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि प्रत्येक देश कुछ वस्तुएं आयात करता है, कुछ वस्तुएं निर्यात करता है। तो जो आयात और निर्यात का रिजल्ट होता है, उसे हम भुगतान संतुलन कहते हैं।